कभी महसूस किया है कि सर्दियों की लंबी खामोश नींद के बाद जब प्रकृति जागती है तो उसमें एक अलग ही सिहरन होती है। हाँ, आज हम उसी जागृति का जश्न मनाने वाले एक त्योहार पर बात करने वाले हैं, बसंत पंचमी। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां सब कुछ तो है पर आवाज नहीं है। न चिड़ियों की चहक है, न हवा की सरसराहट, ना ही किसी के लबों पर कोई गीत। कितना कितना वीरान और बेरंग होगा वो संसार, है ना? अगर उस खामोशी को महसूस किया जाए तो समझिए बसंत पंचमी के दिल तक हम पहुंच गए, क्योंकि इस त्योहार की जो पौराणिक कथा है वो ठीक इसी गहरे सन्नाटे को तोड़ने से शुरू होती है। तो आखिर है क्या ये बसंत पंचमी? क्या ये सिर्फ पीले कपड़े पहनकर पतंग उड़ाने का दिन है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा मतलब भी छिपा है? चलिए पता लगाते हैं। इसे ना एक तरह से प्रकृति का न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी कह सकते हैं। ये वो दिन है जब सर्दी अपनी पकड़ ढीली कर देती है और वसंत अपने पूरे रंग और ऊर्जा के साथ दस्तक देता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये माघ महीने का 5वां दिन होता है। असल में ये त्योहार 3 शक्तिशाली चीजों का संगम है: ज्ञान का सम्मान, प्रकृति का नवीनीकरण और जीवन में एक नए आनंद का संचार। मतलब ये कला, संगीत और सीखने की देवी माँ सरस्वती का दिन तो है ही, साथ ही ये बाहर के मौसम का स्वागत भी है और नई उम्मीदों का जश्न भी। चलिए अब जरा समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस एक पौराणिक पल की कहानी सुनते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देवी सरस्वती का आगमन। उस दुनिया की कल्पना कीजिए जो दिखने में तो बेहद खूबसूरत थी पर सुनने में एकदम खाली। मतलब पेड़ पौधे, जीव जंतु सब कुछ मौजूद था, पर सबके सब मूक थे, जैसे अपनी आवाज को तरस रहे हों। हर तरफ एक अजीब सा भारी सा सन्नाटा पसरा हुआ। और फिर एक चमत्कार हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल की कुछ बूंदें छिड़की और उसी क्षण एक दिव्य शक्ति का अवतरण हुआ। वो थी देवी सरस्वती, जिनके एक हाथ में ज्ञान की पुस्तक थी और दूसरे में संगीत की वीणा। और जैसे ही उन्होंने अपनी वीणा के तार छेड़े, सदियों का वो सन्नाटा टूट गया और इस संसार को आवाज, संगीत और ज्ञान का वो अनमोल वरदान मिला जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो इस दिव्य कहानी का हमारी प्रकृति से क्या लेना देना है? दरअसल इन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा और खूबसूरत रिश्ता है। वसंत को ऋतुओं का राजा यूं ही नहीं कहते। ये वो मौसम है जब प्रकृति अपने सबसे शानदार रूप में होती है, अपनी पूरी खूबसूरती का प्रदर्शन करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे माँ सरस्वती ने इस सृष्टि में सुरों और ज्ञान का संचार किया था। जरा सोचकर देखिए, सरसों का एक विशाल खेत है, सूरज की गुनगुनी धूप पड़ रही है, हवा में एक ताजगी है और जहां तक नजर जाए सिर्फ पीले फूलों का एक सुनहरा समंदर लहरा रहा है। पेड़ों पर नई नई कोपलें फूट रही हैं और ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात खुशी से मुस्कुरा रही हो। और सरसों के खेतों का यही सुनहरा पीला रंग इस त्योहार की पहचान बन जाता है। ये सिर्फ एक रंग नहीं है, ये उम्मीद का, नई ऊर्जा का और समृद्धि का प्रतीक है। इसीलिए तो इस दिन पीले कपड़े पहने जाते हैं, पीला भोजन किया जाता है, मानो मौसम की इस पूरी जीवंतता को अपने अंदर समो लिया हो। तो अब जब हम बसंत पंचमी के क्यों को समझ चुके हैं, तो चलिए अब इसके कैसे पर भी नजर डालते हैं। मतलब लोग इस रंग बिरंगे त्योहार को मनाते कैसे हैं। ये त्योहार हमेशा से ही शिक्षा और ज्ञान को समर्पित रहा है। प्राचीन भारत में तो ये बच्चों की पढ़ाई का पहला दिन हुआ करता था, जिसे विद्यारंभ संस्कार कहते थे। आज भले ही वो औपचारिक संस्कार हर जगह ना हो, लेकिन उसकी जो भावना है वो आज भी जिंदा है। सीखने के प्रति प्रेम और ज्ञान की निरंतर खोज। जब विद्यार्थी अपनी किताबों और कलमों की पूजा करते हैं तो वही भावना झलकती है। पूजा पाठ से लेकर पतंगबाजी और स्वादिष्ट पकवानों तक, बसंत पंचमी हमारी सभी इंद्रियों के लिए एक उत्सव है। ये जीवन का एक बहुत ही जीवंत और रंगीन जश्न है। लोग पीले वस्त्र पहनकर माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेते हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में तो आसमान पतंगों से भर जाता है और घरों में केसरिया चावल और लड्डू की महक फैल जाती है। तो इन सभी उत्सवों और परंपराओं के परे ये खूबसूरत त्योहार हमें जीवन के बारे में कौन से गहरे सबक सिखाता है? इसका असल संदेश क्या है? तो ये बसंत एक मौका देता है इन संदेशों को जीवन में उतारने का, कुछ नया सीखने का, किसी अच्छी आदत की नई शुरुआत करने का, सकारात्मकता को अपनाने का और प्रकृति के इस नएपन से खुद को फिर से जोड़ने का।
ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है और हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है। तो हाँ, बसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक रिमाइंडर है, एक याद दिलाने वाला दिन है कि ज्ञान की शक्ति, प्रकृति की सुंदरता और एक नई शुरुआत की उम्मीद हमेशा हमारे अंदर मौजूद होती है, बस उसे जगाने की जरूरत है। ये त्योहार नई शुरुआत का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो सवाल यही उठता है कि इस बसंत जब प्रकृति खुद को एक नया रूप दे रही है, तो जीवन में कौन सा नया ज्ञान या हुनर सीखने की शुरुआत की जा सकती है?